तो वही आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 1975 को लागू हुआ था आपातकाल। ऐसे में आज भाजपा मनाएगी जिला स्तर पर काला दिवस। बीजेपी नेता अलग अलग जिलों में रहेंगे इस दौरान। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ जयपुर देहात, जयपुर दक्षिण में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, सतीश पूनिया, नागौर में अरुण चतुर्वेदी, टोंक में नाहर सिंह जोधा, भीलवाड़ा में सीआर चौधरी, चित्तौड़गढ़ में प्रभुलाल सैनी, कोटा शहर संतोष अहलावत, चूरू में ओम प्रकाश भजाना, झुंझुनू में विजेंद्र पूनिया, हनुमानगढ़ में वासुदेव चावला, सीकर में भूपेंद्र सैनी रहेंगे, अलवर उत्तर में और आयदान सिंह भाटी होंगे जोधपुर देहात उत्तर में। 25 जून 1975, 50 साल हालांकि इस बात को हुए बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी को काला दिवस कहकर पुकारती है। हर साल आप सुनते होंगे अलग अलग तरीके से आयोजनों के जरिए अपने जो विरोध है उसको भारतीय जनता पार्टी उस दिन के लिए दर्ज करवाती है और आज भी अलग अलग जगहों, अलग अलग जिलों के दौरे पर होंगे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर के चेहरे भी। हालांकि जो कार्यक्रम है जनता के बीच इमरजेंसी के उस मैसेज को पहुंचाना जिसने उस समय देश में बवाल भी ला दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये काला दिवस था देश के इतिहास में, संविधान के इतिहास में। जेल जिस कदर भर गए थे, लोगों को परेशानी इतनी पहुंची, आज तक देश उसको भुला नहीं पाए है। ये सभी बातें कहनी है और ऐसे में 50 साल पूरे होने पर आपातकाल के बीजेपी नेता अलग अलग जिलों में होंगे, अलग अलग जगह पहुंचकर अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाएंगे और काला दिवस इसे नाम दिया गया है। काला दिवस को आज भारतीय जनता पार्टी हालांकि एक राष्ट्रवादी प्रदर्शन के तौर पर मना रही है, लेकिन जिला स्तर पर भी काला दिवस का कार्यक्रम। और चुली से खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, 50 साल 25 जून 1975 के बाद, लेकिन आपातकाल की इस 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के तौर पर पूरे देश भर में मना रही है। जिला स्तर पर भी आज बीजेपी इसे मना रही है। अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों के बीच आपातकाल के उस दौर को याद दिलवाकर, मैसेज को पहुंचाकर किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है और आपको ध्यान ही है कि जब आपातकाल लगाया था समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने मूवमेंट चलाया और पूरे तमाम जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन में जुड़े हुए नेता थे, वो सब उनकी अगुवाई में जुटे थे और जनसंघ उस समय हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी का जन्म आपातकाल के बाद हुआ, 5 साल बाद तकरीबन 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। उससे पहले जनसंघ हुआ करता था और जनसंघ ने ही तमाम बड़े बड़े नेता दिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे राधाकृष्ण आडवाणी हो, और ये सभी नेता उस जमाने में आपातकाल के दौरान जेलों में गए। राजस्थान में भी बड़ी तादाद में जेलें भरी गई जनसंघ के नेताओं की। यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत से लेकर और तमाम बड़े नेताओं का, हरिशंकर भाभड़ा और उस समय भंवरलाल शर्मा, और बहुत कहा जा सकता है कि जनसंघ का यहाँ भी प्रभाव व्यापक रहा। घनश्याम तिवारी आज सांसद है, वो भी उस समय उन्होंने भी आपातकाल के दौरान आंदोलन में भाग लिया। और भी कई नेता हैं जो आज मीसाबंदी के तौर पर भी उस समय जाने गए और आज बघेलदार सरकार जब बनी और बघेलदार सरकार के निर्माण के बाद पहले ही सबसे बड़ी घोषणाओं में ये घोषणा भी थी कि मीसाबंदियों की पेंशन को बहाल किया जाए। तो पेंशन कांग्रेस राज में बंद हो गई थी, उसको बहाल करने का काम भजनलाल शर्मा ने किया मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि विचारधारा जुड़े हुए तमाम वो बंदी रहे। हालांकि उसमें साम्यवादी विचारधारा के भी मीसाबंदी थे, लेकिन आंदोलन में सब लोग शामिल। आज राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में काले दिन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिवस को मनाते हैं। राजस्थान में भी जिला स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित होंगी, कार्यक्रम होंगे, प्रबुद्धजन को बुलाया गया उन कार्यक्रमों में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी जो प्रबुद्धजन में आते हैं
उनको बुलाया गया है तमाम कार्यक्रमों में। जयपुर में भी, जयपुर शहर और जयपुर देहात भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करेगी। कहा जी। जा सकता है कि यदि उस दिन को याद किया जाएगा, जो आपातकाल लगा था और उस आपातकाल को लेकर व्यापक आंदोलन पूरे देश में चला था। और 77 का वो चुनाव जब कांग्रेस इसी आपातकाल के कारण पूरी तरह चुनाव हार गई थी। खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव उस समय हार गई, संजय गांधी भी हार गए। और राजस्थान में भी बड़ा कहा जा सकता है जनसंघ को उस जमाने में सीटें मिली जी। थी, राजस्थान में सरकार बनी थी अब जनसंघ की। और पूरा देश भर में 75 का जो आपातकाल था, जी। उसके बाद का जो विरोध था, उस विरोध ने कांग्रेस विरोध को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया था। तो जैसे ये एक महत्वपूर्ण 25 जून का जो पूरा दिन है अपने आप बिल्कुल। में बहुत महत्वपूर्ण था बिहार के अंदर। बिल्कुल योगेश जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।